नमस्कार प्यारे बच्चों, YouTube के चैनल पर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की वीडियो के लिए सवाल। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखेंगे। यदि एक बार वीडियो समझ में ना आए तो इसको दोबारा देखेंगे और दोबारा में समझ में ज़रूर आ जाएगी। पहली बात तो एक बार में ही वीडियो समझ में आ जाएगी। अगर नहीं आती है, थोड़ी कम आती है, तो दूसरी बार इसको ज़रूर देखें और ज़रूर समझ में आएगा। तो चलते हैं आज के लिए सवाल। आज भी हम 10 सवाल का अध्ययन करेंगे। तो हम ये नवोदय विद्यालय के जो प्रवेश परीक्षा के लिए जो पेपर होता है उसकी तैयारी के लिए हम प्रथम चैप्टर संख्या पद्धति की प्रश्नावली आज हम प्रारंभ करते हैं। इसके 10 सवालों का अध्ययन करेंगे आज। तो ध्यान लगाकर देखेंगे प्यारे बच्चों। तो पहला सवाल कहा है कि संख्या 15,030 में अंक 5 और 3 के स्थानीय मानों का अंतर निकालना है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये 15,030 है बच्चों। इसमें हमें 5 का और 3 का स्थानीय मान निकालना है और उसको बाद में उसका अंतर कर देंगे। समझ बात आई? हम 5 का और 3 का स्थानीय मान निकालेंगे और बाद में इनको दोनों को हम घटा देंगे। वो हमारा सवाल का आंसर होगा। तो आइए देखते हैं बच्चों। तो मैंने लिखा 15,030। तो बच्चों 5 का और 3 का स्थानीय मान निकालना है। तो मैं 5 का स्थानीय मान निकालता हूं पहले। तो 5 का स्थानीय मान निकाला तो 5 लिखा। अब 5 से पहले कितने अंक हैं उतने ही जीरो बना दो। तो 5 से पहले इधर कितने अंक हैं उतने ही जीरो बनाने हैं। तो 1 2 3 अंक हैं 5 से पहले, इसलिए 3 ही जीरो बनाएंगे। और वैसे ही पढ़ के देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी कि इसका 5 का जो स्थानीय मान होगा वो 5,000 होगा, क्योंकि 5 से गुणा करेंगे हजार की तो 5,000 ही आएगा। अब ऐसे ही हम 3 का स्थानीय मान निकालते हैं। हमने 3 लिखा। 3 से पहले कितने अंक हैं उतने ही जीरो बना देते हैं। तो 3 से पहले 1 अंक है तो 1 ही जीरो बना देंगे। ये आ गया 3 का स्थानीय मान 30 होगा। इकाई, दहाई, यानी कि 3 दहाई 30। अब यहाँ पर कहा कि इसका अंतर क्या होगा। अंतर के लिए हम इसको घटा देते हैं बच्चों। तो घटाते कैसे हैं, देखो जीरो में से जीरो घटाएंगे तो जीरो बचेगा। यहाँ से तो घटेगा नहीं, यहाँ से भी नहीं घटेगा। यहाँ से अंक जाएगा यहाँ पर, यहाँ बन जाएगा 10। तो 10 में से 3 जाएगा, 7 बचेगा। यहाँ बचेगा 9, क्योंकि पहले 10 भी हो चुका था यहाँ पर, अब 1 कम हो चुका है तो 9 बचा। और यहाँ 1 कम हो गया, 4 बचा। ये हमारे प्रथम सवाल का आंसर आ चुका है बच्चों। ये सवाल समझ में आया होगा, समझ में आया होगा। यहाँ पर सवाल में कहा कि संख्या में 5 का और 3 का स्थानीय मान निकालना है और उसका अंतर कर देना है, यानी कि घटा देना है। वो हमारा सवाल का आंसर आ जाएगा। तो सवाल नंबर 2 में देखते हैं। 21,563 में 6 के स्थानीय मान को 3 के जातीय मान से विभाजित करने पर क्या प्राप्त होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो आइए बच्चों ये और एक बार और समझ लेते हैं। तो 21,563 में 6 के स्थानीय मान को 3 के जातीय मान से विभाजित करने पर क्या प्राप्त होगा, वो हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, 6 का और 3 का स्थानीय मान निकालेंगे जो दी गई संख्याएं हैं। तो दी गई संख्या क्या है हमारे पास, 21,563। हम इसमें 6 का और 3 का स्थानीय मान निकालते हैं। 6 का स्थानीय मान निकालना बच्चों और 3 का जातीय मान निकालना है। यानी 6 का स्थानीय मान निकालना है, 3 का जातीय मान निकालना है। 3 का स्थानीय मान नहीं निकालना है, जातीय मान निकालना है, इसको समझ लेना। तो चलते हैं 6 का स्थानीय मान निकालते हैं। तो हमने लिखा 6 से पहले कितने नंबर हैं, 1 नंबर है तो इतने 1 ही जीरो लगा देंगे। अब हम 3 का जातीय मान निकालेंगे। तो जातीय मान तो स्वयं वही संख्या होती है जो संख्या का पूछा जाए।
3 का जातीय मान 3 होगा, 6 का जातीय मान 6 होगा, 5 का जातीय मान 5 ही होगा, 1 का जातीय मान 1 ही होगा, 2 का जातीय मान 2 ही होगा। अब ये कह रहा है कि 3 के जातीय मान से स्थानीय मान को विभाजित करना है, यानी 3 से 60 को भाग देना है। तो 3 से हमें 60 को विभाजित करना बच्चों, तो 3 दूनी 6, घटाएंगे कुछ बचेगा, 0 उतार लेंगे, न जाने का 0 लगा देंगे, भाग नहीं जाएगी क्योंकि 0 संख्या है। तो हमारा सोल्यूशन क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ चुका है बच्चों, ये हमारा आंसर हो गया। ये सवाल समझ में आया होगा। इस सवाल में ये कहा गया कि 21,563 में 6 के स्थानीय मान को 3 के जातीय मान से विभाजित करने पर उत्तर क्या प्राप्त होगा, यानी कि उत्तर वो 20 प्राप्त होगा। ये हमारा आंसर आ चुका है। तो सवाल नंबर 3 पे चलते हैं बच्चों। सवाल समझ में आया होगा और अच्छा लग रहा होगा पढ़ने में भी। तो सवाल नंबर 3 देखते हैं। तो सवाल नंबर 3 में देखते हैं क्या कहा गया। मैं सवाल को लिखना पड़ेगा बच्चों, तो मैं इसको लिख लेता हूं, सवाल जरूर समझ में आएगा। यहां पर कहा कि 5 अंकों वाली, यानी कि अंक कितने होने चाहिए, 5 अंकों वाली, 5 अंकों वाली बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी, छोटी से छोटी, यानी छोटी से छोटी संख्या, संख्या जो अंक 0, 3, 6, 8 तथा 9 से बनती है, 9 से बनती है, 9 से बनती है। और प्रत्येक अंक केवल एक बार ही प्रयोग करना है। हमें अंतर ज्ञात करना है। क्या करना है, अंतर होगा, यानी अंतर है क्या आएगा। ये कहा कि 5 अंकों वाली बड़ी से बड़ी और 5 अंकों वाली छोटी से छोटी संख्या जो अंक 0 और 3, 6, 8 तथा 9 से बनती है, इनसे बनानी है 5 अंकों की संख्या, बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी, फिर उसका अंतर कर देना है, तो सवाल का आंसर आ जाएगा। तो चलते हैं। और एक अंक केवल एक बार ही प्रयोग करना है बच्चों, एक अंक केवल एक बार ही प्रयोग करना है। तो आइए देखते हैं प्यारे बच्चों। तो हमें बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है, तो पहले 5 अंकों की हम बड़ी से बड़ी संख्या बनाएंगे, बड़ी से बड़ी संख्या। तो बड़ी से बड़ी संख्या बनाते हैं। तो बड़ी से बड़ी संख्या के लिए हम पहले बड़ा अंक लिखेंगे। तो बड़ा अंक क्या है, 9, उससे छोटा अंक लिखेंगे 8, उससे छोटा और लिखेंगे 6, उससे और छोटा लिख देंगे और सबसे छोटा लिख देंगे, यानी कि ये बड़ी से बड़ी संख्या बन चुकी है। और ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन सकती है, इससे बड़ी हम नहीं बना सकते इन्हीं अंकों से। तो बड़ी से बड़ी संख्या के लिए दिए गए जो अंक होंगे उनको हम अवरोही क्रम में लिख देते हैं। कौन से क्रम में लिखते हैं, अवरोही क्रम, यानी कि घटता क्रम। पहले बड़ी संख्या, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, सबसे छोटी। अब इन्हीं अंकों से छोटी संख्या बनाएंगे। तो मैंने लिखा 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो छोटी से छोटी संख्या, तो छोटी से छोटी संख्या बना रहे हैं बच्चों। यहां पर देखेंगे तो छोटी छोटी संख्या के लिए हम आरोही क्रम में लिखते हैं, यानी कि पहले सबसे छोटा अंक, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, आरोही क्रम में लिखेंगे। और आरोही क्रम में यदि कोई संख्या में अंक में 0 आया तो 0 को हम पहले नहीं लिखेंगे, क्योंकि किसी संख्या से पहले 0 लगाते हैं तो उसका कोई मोल नहीं होता है। मैं कह दूं अगर 3 से पहले 0 लगा दूं तो ये क्या होगा बच्चों, हम 3 ही बोलेंगे इसको। अगर मैं 0 को इधर लगा दूं